स्टूडेंट्स, आज हम राजपूत काल में पहला महत्वपूर्ण वंश गुज्जर प्रतिहार वंश लेते हैं। जैसा कि कल के क्लास में हमने पढ़ा था, अग्निकुंड से चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया, उसमें सबसे पहले उत्पन्न करते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश। राजस्थान का गुज्जर प्रतिहार वंश सबसे महत्वपूर्ण और पहला राजवंश था। बाद के जो वंश हुए हैं, जैसे चौहान हैं, गोहिल हैं या राठौड़ हैं, इन सब में सबसे पहले गुज्जर प्रतिहार थे और इनके ही सामंत रहे हुए हैं। तो गुज्जर प्रतिहार राजपूताने का प्रथम महत्वपूर्ण वंश था। अच्छा, गुज्जर प्रतिहार वंश है, इससे हर बार एग्जाम में भी प्रश्न आता है और नया प्रश्न आता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न भी खूब इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में उत्तर पश्चिमी भारत में गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई। तो गुज्जर प्रतिहार वंश कौन सी शताब्दी का है? 6ठी शताब्दी का। 6ठी शताब्दी में, और भारत के किस क्षेत्र में है? उत्तर पश्चिमी भारत में इसकी स्थापना हुई। प्राचीन भारत में राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र जो गुजरात से लगता था, उसे गुजरातरा कहा जाता था। यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है कि ये गुज्जर है ना, गुज्जर, ये जाति का प्रतीक है या क्षेत्र का? जाति या क्षेत्र किसका प्रतीक है? इसके संबंध में चीनी यात्री का भी कथन है, और यहाँ हम विवेचना करते हैं कि प्राचीन भारत में राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र जो गुजरात से लगता था, उसे गुजरातरा क्षेत्र कहा जाता था। और ये राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र जो गुजरात से लगता था, उसे गुजरातरा क्षेत्र कहते थे। और गुजरातरा क्षेत्र के स्वामी होने के कारण इन्हें गुज्जर प्रतिहार कहा जाता था। तो एक बार पुनः सुनेंगे कि गुज्जर प्रतिहार यहाँ गुज्जर जाति का प्रतीक नहीं है। गुज्जर जाति नहीं थी गुज्जर प्रतिहारों की। गुज्जर किसका प्रतीक है? क्षेत्र का। गुज्जर किसका प्रतीक है? क्षेत्र का। कौन सा क्षेत्र था? राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में गुजरात से लगने वाला क्षेत्र था गुजरातरा। गुजरात का क्षेत्र, गुजरातरा क्षेत्र राजस्थान का। अच्छा, इस गुजरातरा क्षेत्र के स्वामी होने के कारण ये क्या कहलाते थे? गुज्जर प्रतिहार। मैं आपको पुनः बता दूं, गुज्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना हुई थी, वह राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में मंडोर, बेनमाल में स्थापना हुई थी। प्राचीन इनकी सबसे प्रथम जो स्थान था वो था बेनमाल। इसलिए ये जो क्षेत्र है गुजरात से लगता था और गुजरातरा कहलाता था, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? गुज्जर प्रतिहार के, गुजरातरा क्षेत्र के स्वामी या गुज्जर प्रतिहार। मतलब गुज्जर यहाँ जाति का प्रतीक नहीं है, बल्कि क्षेत्र का प्रतीक है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार गुज्जर का अभिप्राय जाति से न होकर क्षेत्र से है। चलिए, एक प्रश्न क्लियर हो गया। गुज्जर किसका प्रतीक है? क्षेत्र का। किस विदेशी विद्वान ने भी इसका वर्णन किया है? प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने। अच्छा, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिखेंगे। हेनसांग के अनुसार गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी पीलो बोलो थी। गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पीलो बोलो थी। काफ़ी बार एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट है। पीलो बोलो भी लिखते हैं, कहीं पीलो मोलो भी लिख देते हैं। ये थी गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी, जिसका उल्लेख किया है किसने? हेनसांग ने। हेनसांग के अनुसार गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी पीलो बोलो थी। अच्छा, और प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार गुज्जर का अभिप्राय
जाति से न होकर किससे था? जाति से न होकर इसका अभिप्राय क्षेत्र से था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, गुज्जर प्रतिहार वंश के लिए ह्वेनसांग ने एक शब्द काम में लिया है। कौन सा? कुचेलो। कुचेलो याद रखना। कुचेलो कौन से क्षेत्र के लिए काम में लिया है? गुज्जर प्रतिहार। गुज्जर प्रतिहार राज्य था, इसके लिए कौन सा शब्द काम में लिया गया है? कुचेलो। और ये शब्द किसने प्रयोग किया? ह्वेनसांग ने, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने। तो यहाँ ह्वेनसांग के 3 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न तो ये, ह्वेनसांग के अनुसार गुज्जर का अभिप्राय जाति से न होकर किससे था? क्षेत्र से। दूसरा देखो, ह्वेनसांग के अनुसार गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी क्या थी? पीलो बोलो। तीसरा प्रश्न देखो, गुज्जर प्रतिहार क्षेत्र, गुज्जर प्रतिहार जो राज्य था और इनका जो क्षेत्र था, गुज्जर प्रतिहार क्षेत्र को ह्वेनसांग ने क्या कहा? कुचेलो। ह्वेनसांग ने गुज्जर प्रतिहार राज्य के लिए कौन सा शब्द काम में लिया? कुचेलो। तो 2 प्रश्न तो खूब इंपॉर्टेंट है। राजधानी कौन सी थी? पीलो बोलो। और गुज्जर प्रतिहार राज्य के लिए कौन सा शब्द है? कुचेलो। आगे देखो, विद्वानों के अनुसार पीलो बोलो की पहचान किस रूप में की गई थी? बीनमाल। बीनमाल जो जालोर राजस्थान में है, प्राचीन काल में इसी के लिए ह्वेनसांग ने पीलो बोलो शब्द का प्रयोग किया है। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। गुज्जर प्रतिहार कौन थे? कुछ इतिहासकारों के अनुसार गुज्जर प्रतिहारों को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं, जो राम के भाई लक्ष्मण के वंशज थे। अच्छा प्रश्न है, गुज्जर प्रतिहार किसके वंशज थे? लक्ष्मण के। किसके वंशज थे? लक्ष्मण के। यहाँ एक बात और सुने, जब रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण जंगल में जाते हैं तो यहाँ लक्ष्मण प्रतिहार पहरेदार का, द्वारपाल का कार्य करते हैं। रामचंद्र जी और सीता के लिए कोई राक्षस परेशान नहीं कर सके जंगली जंतु से, तो प्रतिहार शब्द होता है द्वारपाल का, पहरेदार का। तो गुज्जर प्रतिहार लक्ष्मण के लिए शब्द काम में आया है। प्रतिहार किसके लिए काम में आया है? लक्ष्मण के लिए। तो ये गुज्जर प्रतिहारों को किसका वंशज माना जाता है? लक्ष्मण का। याद रखना, एग्जाम में प्रश्न पूछा था, गुज्जर प्रतिहार किसका वंशज है? किसके वंशज थे? लक्ष्मण के। तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार गुज्जर प्रतिहार सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं, जो राम के भाई लक्ष्मण के वंशज थे। आप ह्वेनसांग के बारे में पहले खूब डिटेल से पढ़ चुके हो। ह्वेनसांग चीनी यात्री था। आप बताओ किसके काल में भारत आया था? हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। वर्धन शासक। किसकी रचना की थी? शियुकी। किसकी रचना की थी? शियुकी। अच्छा, फाहियान भी चीनी यात्री था। फाहियान किसके काल में आया था? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। रचना क्या थी? फो कवो की। याद रखना, पहले पढ़ चुके हो डिटेल से। ऐहोल अभिलेख में गुज्जर प्रतिहारों का उल्लेख हुआ है। ये पहला अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख, जिसमें पहली बार गुज्जर प्रतिहारों का उल्लेख हुआ है। गुज्जर प्रतिहारों का उल्लेख हुआ है। अच्छा, आपको बता दें, ऐहोल अभिलेख किसका है? ये चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है। पुलकेशियन द्वितीय का है। इस की रचना
रवि कीर्ति जैन ने की थी। और इसमें ये लिखा है पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। इसी अभिलेख में पहली बार गुज्जर प्रतिहारों का उल्लेख हुआ है। अच्छा, अब देखो ये तो ही प्रारंभिक जानकारी गुज्जर प्रतिहारों की। अब एक प्रश्न यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है, गुज्जर प्रतिहारों का महत्व क्या है? गुज्जर प्रतिहारों का महत्व, गुज्जर प्रतिहारों का सबसे पहला महत्व तो यह है, हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई थी, उसे पुनः स्थापित किया। देखो हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा मगध साम्राज्य में हर्यक वंश के बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया था और मौर्य काल में पूरे राजनीतिक एकता प्रदान की थी, पूरे देश पर नियंत्रण हो गया था। मौर्यों के बाद में राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई, गुप्तों ने पुनः व्यवस्थित की, गुप्तों के बाद में समाप्त हो गया। फिर हर्षवर्धन ने पुनः राजनीतिक एकता, हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद में हर्ष की मृत्यु के बाद में उत्तरी पश्चिम भारत की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो जाती है, उसको पुनः राजनीतिक एकता या राजनीतिक एकता कौन स्थापित करते हैं? गुज्जर प्रतिहार। एक तो ये, और दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक सिंध प्रदेश से आगे बढ़ती मुस्लिम शक्ति को रोका गया, मुस्लिम आक्रमणकारियों को रोका गया, या इम्पोर्टेंट है अरब आक्रमणकारियों को पराजित करके विदेशी आक्रमण से बचाया। आपको मैं ये बताता हूँ, पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का हुआ था, और ये सिंध पर आक्रमण था। ये भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण था 712 का, मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर। मतलब 712 में भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र सिंध को, जहाँ का राजा दाहिर था, दाहिर पराजित हुआ और सिंध पर किन का शासन हो गया? मुस्लिम शासन स्थापित हो गया। इस मुस्लिम शासन को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया। कब तक? 1000 ईस्वी तक, 300 वर्ष तक आगे नहीं बढ़ने दिया। वो किसने रोका? ये आक्रमण गुज्जर प्रतिहार शासकों ने रोका। आगे आप पढ़ोगे ना, मोहम्मद गजनवी ने 1000 से 1027 के बीच में भारत पर मुस्लिम आक्रमण किए थे। इससे पहले आक्रमण जरूर किए गए, परंतु सबको गुज्जर प्रतिहारों ने असफल कर दिया। पर जैसे ही गुज्जर प्रतिहार कमजोर हुए और भारत में मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ हो गए, पहले गजनी के, फिर गोरी के, और गोरी ने 1192 में त्रायन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित कर दी थी। तो ये लंबे समय तक अरब आक्रमणकारियों को पराजित कर विदेशी आक्रमण से बचाया। ये एक बहुत बड़ी देन है किनकी? गुज्जर प्रतिहारों की। चलिए, ये हो गया महत्व गुज्जर प्रतिहारों का। राजनीतिक एकता प्रदान की और मुस्लिम आक्रमणकारियों को रोका। यहाँ से एक प्रश्न भी उठता है, आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ था। प्रश्न क्या पूछा था? सुनो, प्रसिद्ध इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार, प्रसिद्ध इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार 6वीं से 12वीं शताब्दी तक, 6ठी से 12वीं शताब्दी तक किन शासकों ने अरब आक्रमणकारियों के लिए बाध्यक का काम किया? अरब आक्रमणकारियों के लिए बाध्यक का काम किया। देखो, ये 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी करेंगे।
प्रसिद्ध इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न आप लिख लोगे, आर.सी. मजूमदार के अनुसार किस वंश ने 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य अरब आक्रमणकारियों के लिए बद्ध का काम किया? तो वो बद्ध का काम किसने किया? गुर्जर प्रतिहारों ने। किसने किया? गुर्जर प्रतिहारों ने। अच्छा, मुणोत नैन्सी के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं थी। इन 26 में से राजस्थान में 2 महत्वपूर्ण शाखा थी। पहली कौन सी है? मंडोर शाखा। दूसरी कौन सी है? भीनमाल शाखा। अब हम पहले दिन करेंगे मंडोर शाखा का। मंडोर शाखा का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। मंडोर शाखा का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। अच्छा, गुर्जर प्रतिहार के मंडोर शाखा का आदि पुरुष भी हरिश्चंद्र ही माना जाता है। इन्होंने कब स्थापना की थी? 6वीं शताब्दी में। और राजधानी कहाँ थी? मंडोर। राजधानी कहाँ थी? मंडोर। एक बार पुनः देख लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कौन से शताब्दी में? 6वीं शताब्दी में। अच्छा, गुजरात का क्षेत्र कौन सा था? राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का वह क्षेत्र जो गुजरात से लगता था। गुर्जर किसका प्रतीक था? क्षेत्र का। हैनसांग के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी क्या थी? पीलो बोलो। पीलो बोलो प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र था? बीनमाल। गुर्जर प्रतिहार किसके वंशज थे? राम के भाई लक्ष्मण के। सबसे पहले कौन से अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख है? ऐहोल अभिलेख में। गुर्जर प्रतिहारों का महत्व था राजनीतिक एकता पुनः स्थापित करना, अरब आक्रमणकारियों को रोकना। अच्छा, कुल कितनी शाखाएं थी? नैन्सी के अनुसार 26। राजस्थान में 2, मंडोर, बीनमाल। मंडोर शाखा का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। समय 6वीं शताब्दी। राजधानी मंडोर। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इनकी राजधानी पे बहुत प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में आया। तो इनकी पहली राजधानी कौन सी थी? मंडोर। हमने पढ़ा हरिश्चंद्र ने मंडोर शाखा की स्थापना की। हरिश्चंद्र को रोहिल्दी के नाम से भी जाना जाता है। मंडोर शाखा का संस्थापक हरिश्चंद्र को रोहिल्दी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मण पत्नी थी, दूसरी क्षत्रिय। क्षत्रिय पत्नी का नाम था बद्रा। बद्रा के 4 पुत्र थे, भोग भट्ट, कक्कुक, रज्जिल और दह। इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीत लिया। एक मंडोर का प्राचीन नाम क्या था? मांडव्यपुर। मंडोर को जीत लिया और इसकी सुरक्षा के लिए प्राचीरों या दीवारों का निर्माण करवाया। तो देखो, संस्थापक कौन हो गया? हरिश्चंद्र। अब रज्जिल के पुत्र, ये जो रज्जिल है 3 नंबर का, हरिश्चंद्र का पुत्र, इस रज्जिल का पुत्र नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता बनाई। तो देखो, इनकी पहली राजधानी तो कौन सी थी? मंडोर। मंडोर से फिर राजधानी कहाँ बना लेते हैं? मेड़ता। मेड़ता बनाई। और नागभट्ट प्रथम ने चावंडों को पराजित कर 739 ईस्वी में भीनमाल पर अधिकार कर लिया। और नागभट्ट प्रथम ने ही भीनमाल को अपनी राजधानी बनाई। तो मंडोर से फिर राजधानी कहाँ चल गई? भीनमाल। राजधानी चल गई भीनमाल। अब जो भीनमाल शाखा है उसका संस्थापक भी कौन है? नागभट्ट प्रथम। तो भीनमाल शाखा, ये पहली तो थी मंडोर शाखा और दूसरी शाखा है भीनमाल शाखा। भीनमाल शाखा जिसका संस्थापक कौन हो जाता है? नागभट्ट प्रथम। इस भीनमाल शाखा को हम कर लेते हैं। तो इसमें देखो, एक प्रश्न ये अच्छा महत्वपूर्ण है, इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मंडोर। फिर नागभट्ट प्रथम कहाँ ले गया? मेड़ता। और फिर कहाँ गई? भीनमाल। तो ये हो गई थी हमारी मंडोर शाखा जिसका संस्थापक था हरिश्चंद्र। कल हम महत्वपूर्ण शाखा पे चर्चा करेंगे।
बेनमाल शाखा, जिसका संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम।